अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू वन पेपर सॉल्यूशन। आज का पेपर आ गया है, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहले मैथ करते हैं। द वैल्यू ऑफ 15y इंटू 3y। सिंपल सिंपल मैं सॉल्व कर रहा हूँ जल्दी आपके लिए। फिफ्थ इसको सिंपली इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। 15 इंटू 3 ये हो जाएगा 45। 15 इंटू 3 45 और y इंटू वाई ये हो जाएगा वाई स्क्वायर। इसका यही जवाब है, बस इतना ही था। फिर उसके बाद था द वैल्यू ऑफ स्क्वायर रूट और अंडर रूट 2 पावर 20 डिवाइडेड बाय 2 पावर 4। इसको अगर सिंपली इधर ही आप डिवाइड करना चाहें तो कर सकते हैं कि 2 पावर 20 उसमें डिवाइडेड बाय 2 पावर 4 तो 2 पावर 16 बचेगा। या इसका दूसरा तरीका लेंदी मेथड जो होता है वो इसको डिवाइड मल्टीप्लाई को आप डिवाइड में कन्वर्ट करेंगे, फिर बेस सेम, फिर 20 - 4। ये बेसिक तरीक़ेकार है। डायरेक्ट इसको करेंगे 2 पावर 20 डिवाइडेड बाय 2 पावर 4 तो ये हो जाएगा 2 पावर 16। और 2 पावर 16 के ये जो पेयर्स बनेंगे अंदर, इसको अगर सॉल्व करके हम लिखें इसी को ऐसे तो ये 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 ये हो जाएंगे 16। 2 पावर 16 का मतलब क्या है? 2 को 16 टाइम्स हम लिखेंगे। और जब अंडर रूट सॉल्व करेंगे तो ये 2, अगर इसको अंडर रूट सॉल्व करेंगे तो ये पेयर के हिसाब से एक एक बाहर निकलेगा। तो ये हो जाएंगे कितने? अंडर रूट सॉल्व कर लिया तो हमने ये 8 टाइम्स हो जाएगा। 2 × 2 × 2 8 टाइम्स। और इनको अगर सॉल्व करेंगे 2 × 4 4 × 8, फिर 16 32 64 128, इसका आंसर आएगा 256, जो कि आपके पास अवेलेबल है ऑप्शन में। 256 आंसर है इसका। फिर उसके बाद दूसरा है द वैल्यू ऑफ 5 × 20, ये लिखा हुआ है ऊपर। मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ इसको। 5 20 सेम रहेगा, इंटू सेम रहेगा, 36 का अंडर रूट 6। ये डिवाइड की सिंबल है, इधर ही मैं डिवाइड कर देता हूँ इसको। ये वाला इधर नीचे रख रहे हैं। 44 माइनस अंडर रूट 16, इसको इधर सॉल्व करते हैं आगे। 20 × 6 5 20 द 100 120, ये हो जाएगा 5 × 120 अपान में 44 माइनस 16 का अंडर रूट 4 हो जाएगा। इसको आगे फिर लिखते हैं 5 1 500 5 20 द 100, ये हो जाएगा 600। 600 डिवाइडेड बाय 44 में से 4 गए तो ये हो जाएगा -40। एक ज़ीरो के साथ ये ख़त्म हो गया। और 4 का टेबल, 4 पे 1 टाइम, 6 पे 1 टाइम, बचे 2, इसको दिए 25 टाइम्स, ये हो गया 15। इसका आंसर 15 है, जो कि आपके पास पेपर है उसमें अवेलेबल है। ए हॉकी टीम वन 6 गेम्स एंड लॉस्ट 8। द रेशो ऑफ विंस टू नंबर ऑफ गेम्स। ये रेशो इसने थोड़ा टेक्निकल है। रेशो इसने किस चीज़ का पूछा है? टोटल नंबर ऑफ गेम्स। ये हम इन्फर करेंगे, दिया हुआ नहीं है, ये हम इन्फर करेंगे। कैसे? वो कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ गेम्स 8 उसने जीती हैं, 6 जीती हैं, 8 जो हैं वो हारी हैं। तो टोटल नंबर ऑफ गेम्स 6 और 8 ये हो जाएंगे 14। रेशो पूछा क्या है उसने? द रेशो ऑफ विंस टू नंबर ऑफ गेम्स। पहले विंस आएगा, ये मैंने आपको बताया था जब पढ़ा रहा था। पहले जो पूछेगा वो विंस कितनी है, 6 से 6 रेशो, टोटल नंबर ऑफ गेम्स हैं 16। ये बताया था मैंने आपको, सिंपली डिवाइड करना होता है। 6 डिवाइडेड बाय 14 इज इक्वल टू 3 का टेबल 2 का टेबल 3 टाइम्स, 14 पे 7 टाइम्स, 3:7। आंसर आपके पास अवेलेबल होगा, देख लेंगे आप। ट्राइंगल हैज़ 3 एंगल्स विद द रेशो ऑफ 1:2:3, फाइंड मिडिल एंगल। ट्राइंगल 180 का होता है, 180 एंगल। 1:2:3 ये कैसे होगा? ये फॉर एग्जाम्पल नहीं, कन्फर्म कैसे होगा?
3 एंगल्स, एक होगी 30, फिर होगी 60, फिर होगी 90। 3 रेशो बढ़ रहा है 30, 60, 90। और उसने मिडिल का पूछा है, तो मिडिल आपके पास ये 60 है, 60 डिग्री ये आंसर है। 180 टोटल सम करेंगे तो 180 हो जाएगा। 60 एंड 90 150 और 30 180। रेशो किस तरह, 1:2:3 इस तरह। इफ़ 14 kg turnips cost Rs 441, द कास्ट ऑफ 22 kg। ये सिंपल प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है, लेकिन डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। 14 kg की कास्ट है 441 प्रोपोर्शन कास्ट ऑफ 22 kg। अब इसको पूछ रहा है कि 22 kg की कितनी कास्ट होगी। 22x हमें मालूम करना है। सिंपल में हम क्या करते हैं, मीन्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और एक्सट्रीम को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। ये हो जाएगा 14x इज इक्वल टू 441 इंटू 22। इसको अगर इधर ही 22 से 441 को 22 से मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा, बस डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ, बाकी आप देख लेना। ये हो जाएगा इधर 2, फिर ये 7 और ये 9, ये हो गया 9702। अब x मालूम करना है, तो x इज इक्वल टू 9702 डिवाइडेड बाय 14। ये जो इधर मल्टीप्लाई में पड़ा इधर जाएगा डिवाइड में, तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, 693 आपके पास अवेलेबल है ऑप्शन, देख लेना या इसको कर लेना, 693 आ जाएगा। राइट द सम ऑफ 3 consecutive numbers is 72, the smallest number is 3 consecutive नंबर हैं। फॉर एग्जांपल एक नंबर जो है वो है x, लेट फर्स्ट नंबर है x, कंसेक्यूटिव नंबर पूछ रहा है तो प्लस सम कर रहा है, सम पूछ रहा है, खुद सम बताएं। तो दूसरा हम लेंगे x + 1 प्लस x + 2 इज इक्वल टू 72। अब इस x 3 ऐड करेंगे तो 3x + 1 + 2 3 हो जाएगा इज इक्वल टू 72। 3x इज इक्वल टू 72 में से 3 ये प्लस के हैं, इधर जाएंगे माइनस के, तो ये हो जाएगा 69। x इज इक्वल टू 69/3, ये हो जाएगा आंसर। x इज इक्वल टू 23। और उसने हमसे पूछा है स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉलेस्ट कौन सा है x, ये हो गया 23। और मिडिल का पूछता x + 1 तो 23 + 1 करते, लास्ट पूछता तो x + 2 23 + 2 करते 25 हो जाता, लेकिन इसने स्मॉलेस्ट पूछा है तो 23। मैथ मैंने यहाँ तक सॉल्व की है, आगे आप बोलेंगे तो सॉल्व कर दूंगा। अब नेक्स्ट है आगे हमारा जनरल नॉलेज का पोर्शन। जनरल नॉलेज के पोर्शन में सबसे पहले उसने पूछा है अपर हाउस ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं लॉर्ड ऑफ हाउस, या हाउस ऑफ लॉर्ड, सॉरी। हाउस ऑफ लॉर्ड्स नज़र आ रहा है, मैं सेट कर लेता हूँ उसको, थोड़ा इधर कर लेते हैं। हाउस ऑफ लॉर्ड्स, डीज्योरे पढ़ते हैं इसको, इंटरनेशनल लॉ का टर्म है, डिफेक्टो एंड डीज्योरे। बड़े इंटरनेशनल लॉ को टच किया है पेपर में आज इसने। डीज्योरे न्यूक्लियर स्टेट कौन सी है, डीज्योरे न्यूक्लियर स्टेट है नॉर्थ कोरिया, क्योंकि नॉर्थ कोरिया इविल ऑफ एक्सेस में है। जो यूएसए का इविल ऑफ एक्सेस है, ईरान, चाइना एंड नॉर्थ कोरिया, तो उसको बेक नहीं करता, सपोर्ट नहीं करता, तो इसलिए डीज्योर है, डिफेक्टो नहीं है, तस्लीम किया हुआ नहीं है इसको। एलिस बेलेस्की बिलोंग्स टू बेलारस, म्यूनिसिपल और टाउन ऑफिसर की बुक में मैंने ये क्वेश्चन दिया है, क्योंकि रिसेंटली वही आई है बुक, तो इस ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है।
एलिस पेलेस की नोबेल प्राइज़ 2022 3 को मिला था। तीनों मैंने लिखे हैं, म्यूनसिपल वाली बुक में अवेलेबल है, जिसके पास है वो देख लेना। एलिस बेलेस की बिलोंग्स टू बेलारस। पाकिस्तान मेंबर ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल फॉर 6 टाइम्स। 6 दफ़ा पाकिस्तान नन परमानेंट मेंबर बना है यूएनएससी का। हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक वाशिंगटन। मनी, पैसों के जितने भी हैं पैसों वाले, उसका हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है। थोड़ा टेक्निक है याद करने की। आईएमएफ हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, या दूसरी जो रिहेबिलिटेशन की बैंक थी वो भी वाशिंगटन में है। IBRD डबल लैंडलॉक्ड कंट्री, अपनी बुक में से क्वेश्चन है। डबल लैंडलॉक्ड कंट्री, ऑप्शंस में क्या क्या हैं जो भी हों, लेकिन उज़्बेकिस्तान। डबल लैंडलॉक्ड क्या कौन सी होती है कंट्री? लैंडलॉक्ड कंट्री विद इन अ लैंडलॉक्ड कंट्री। लैंडलॉक्ड कंट्री के जिसके दोनों तीनों तरफ जितने भी तरफ हों उसमें भी दूसरी कंट्री लैंडलॉक्ड हों। लैंडलॉक्ड वो होती हैं जिसको सी नहीं लगता, सी शोर नहीं लगता। ये अपनी बुक में अवेलेबल है। कैपिटल ऑफ चिली या सेंटियागो इज द कैपिटल ऑफ, उसने पूछा है तो सेंटियागो, जिस तरह भी हो, लेकिन ये भी अगेन अपनी बुक से है। लार्जेस्ट शेयर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थर्मल है पाकिस्तान का, ये भी अपनी बुक से है। थर्मल में गैस, पेट्रोलियम, डीजल, इन पे जो है इलेक्ट्रिसिटी बनती है। लार्जेस्ट उसका ही है। अब तक कोल हो रहा है लेकिन अभी तक थर्मल ही है। लार्जेस्ट कंट्री एरिया वाइज, अच्छा उसने पूछा है कार्स में सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में कौन सी कंट्री लार्जेस्ट है। जब मुस्लिम कंट्री जो वैसे ही लार्जेस्ट मुस्लिम कंट्री बाय एरिया काज़ाकिस्तान है, तो ऑटोमेटिक कार्स में भी सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में भी यही होगी, उसको कार्स कंट्रीज़ कहते हैं। लीनिंग टावर ऑफ पिज़्ज़ा, अगेन अपनी बुक से, ये भी अपनी बुक से है। लीनिंग टावर ऑफ पिज़्ज़ा, पिज़्ज़ा में है, इटली में। लार्जेस्ट रिवर अमेजन, ये तो सब हर किसी बुक में होगा। लार्जेस्ट रिवर, लॉन्गेस्ट नाइल है, लार्जेस्ट वॉल्यूम के हिसाब से अमेजन है। करेंसी अदर देन दिनार, अगेन अपनी बुक से क्वेश्चन मैंने लिखा था। 3 मुस्लिम कंट्रीज हैं जिनका डॉलर पाउंड है। लेबनान, सीरिया एंड इजिप्ट। आई थिंक सीरिया, लेबनान, हाँ, इन 3 कंट्रीज का पाउंड है। तो उन्होंने पूछा है कि कंट्री अदर देन दिनार, 3 जो है उनका दिनार है लेकिन लेबनान का पाउंड है, तो लेबनान होगा आप सही ऑप्शन। पाकिस्तान एंड इंडिया ज्वाइंड ऑन 9 जून, ये डेट इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इसके साथ एक और इवेंट भी है। 2017 में पाकिस्तान ने ज्वाइन किया था। 2017 में पाकिस्तान और इंडिया दोनों ने। अब्दुल सत्तार ईदी का भी है 9th, और पाकिस्तान ने भी ज्वाइन किया था 9th तभी। यूके लेफ्ट EU इन 2020, 2020 में। ओलंपिक्स 2020, ये मैंने म्यूनसिपल वाली में दिया है। ओलंपिक्स 2020 कहाँ पे होंगी? पेरिस, पेरिस यानी फ्रांस। नॉट अ केमिकल चेंज, उसने पूछा है कि ऑफ द फॉलोइंग केमिकल चेंज कौन सी नहीं है? मेल्टिंग ऑफ आइस, इट इज़ नॉट अ केमिकल चेंज, इट इज़ अ फिजिकल चेंज। ओजोन प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम अल्ट्रावायलेट रेज, बेसिक क्वेश्चन है, सभी बुक्स में होंगे, अपनी में भी है। केमिकल चेंज के लिए उसने एक क्वेश्चन पूछा है कि क्या गलत है फॉलोइंग में। उसने दिया है स्टेट्स ऑफ मैटर डज नॉट चेंज, स्टेट्स ऑफ मैटर चेंज होती हैं, राइट ये है, मीन्स करेक्ट ऑप्शन ये है। स्टेट्स ऑफ मैटर डज नॉट चेंज उसने लिखा है कि इनकरेक्ट कौन सी है, तो ये ऑटोमेटिक सही होगा। डैश कंट्रोल्स बॉडी, नर्वस सिस्टम जो है अपना, वो नर्वस सिस्टम वो कंट्रोल करता है बॉडी को, बॉडी के बकाया पार्ट्स को, नर्वस सिस्टम। स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन इज सिमिलर टू वॉलनट्स, अखरोट की तरह होता है। कभी कभी मजाक में हम बोलते हैं कि मैं दिमाग खाऊंगा यानी अखरोट खाऊंगा, राइट। आगे चलते हैं। फिर मैंने इंग्लिश साल की है और पाकिस्तान अफेयर्स, इस्लामियात, इंग्लिश को देख लेते हैं, उसके बाद इसको देखते हैं, बकाया भी आहिस्ता आहिस्ता सॉल्व करेंगे। अच्छा, ये चीज़ लास्ट जितनी भी वीडियोस मैंने बनाई हैं सब में मैंने ये लिखा है
के सेंस के हिसाब से इन्होंने जो दिए हैं उसमें सेंस के हिसाब से हमें देखना है। पेपर में एज इट इज़ वर्ड्स जो हैं वो सिमिलर वर्ड्स नहीं है, बल्कि सेंस के हिसाब से पूछा जाएगा। सॉवरेनिटी ओवर द एंटायर यूनिवर्स बिलोंग्स टू अलमाइटी अल्लाह अलोन। वैसे सॉवरेनिटी के जो ऑप्शन 3 हैं वो हैं नेशन स्टेट्स के हिसाब से, इंटरनेशनल लॉ और आईआर के हिसाब से, लेकिन सॉवरेनिटी ऑफ अल्लाह जब अल्लाह का पूछेगा तो ये हो जाएगा कंप्लीट पावर टू गवर्न एवरीथिंग। इसका राइट आंसर डी है, और डी में जो इसका होगा कंप्लीट पावर टू गवर्न एवरीथिंग। कंप्लीट पावर टू गवर्न, कंप्लीट पावर टू गवर्न। फिर उसने पूछा था वियर का, लेकिन वियर जैकेट्स उसका होगा पुट ऑन। वियर का पुट ऑन, ये सिंपल है, इसमें कोई ख़ास बात नहीं थी बताने वाली। फिर आइडिया, हाँ इसमें ख़ास बात है, इट इज़ अ गुड आइडिया। आइडिया थिंकिंग को बोलते हैं, आइडिया थॉट को बोलते हैं, आइडिया कंसिडरेशन को बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे आइडिया का होगा एडवाइस। क्यों? क्योंकि सेंस के हिसाब से इट इज़ अ गुड आइडिया, जब कोई आइडिया देगा, एडवाइस देगा, तो हम बोल देंगे इट इज़ अ गुड आइडिया। फिर है उसके बाद इममेमोरियल कॉन्फ्रेंस। इममेमोरियल मीन्स बियॉन्ड ह्यूमन मेमोरी, वेरी ओल्ड। वैसे इसकी इममेमोरियल का मतलब है वेरी ओल्ड, इसको और भी बोलते हैं एंटीक बोलते हैं। तो ये क्या होगा? ये होगा बियॉन्ड ह्यूमन मेमोरी, बियॉन्ड ह्यूमन मेमोरी। क्विकली, क्विकली का मतलब क्विकली एक एडवर्ब है, और फास्टली जो है, फास्टली वो एडवर्ब नहीं है। ही रन वेरी फास्ट मेरे बुक में अवेलेबल है, सभी में, वन सॉल्यूशन में भी और दूसरे में भी, तीसरी में भी, सब में। तो फास्ट का, क्विकली का फास्टली नहीं होगा, इसका होगा फास्ट। ऑप्शन में दोनों है, फास्ट भी फास्टली भी। एंटोनिम्स है, एंटोनिम्स देवर एक्साइटेड। एक्साइटेड का अपोजिट डिसइंटरेस्टेड एंड लेजी। जब एक्साइटेड होगा बंदा तो इंटरेस्टेड होगा और एक्टिव होगा, लेकिन डिसइंटरेस्टेड एंड लेजी जब एक्साइटेड नहीं होगा तो ये होगा। नेक्स्ट क्या पूछा था उसने? हाँ, नेक्स्ट स्टॉल, तो इसका होगा प्रेजेंट वन, सेम स्टॉल, या प्रेजेंट का ऑप्शन प्रेजेंट है तो प्रेजेंट वन। उसके बाद इसने दिया है रिकॉल हिज ग्रैंडफादर। रिकॉल का अपोजिट क्या होगा? फॉरगेट। रिकॉल मीन्स याद करना, फॉरगेट मीन्स भूल जाना। फिर उसने पूछा है, अच्छा यहाँ पे सेंस के हिसाब से आएगा, कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ इम्पोज्ड कमांड ऑफ सोवरेन बेग्ड बाय थ्रेट ऑफ डैश डैश। यहाँ पे सोवरेन बेग्ड इंटरनेशनल लॉ का टर्म आ गया, जब इस सेंस के हिसाब से बेक का अपोजिट होगा डिवाइड ऑफ। डिवाइड ऑफ मीन्स नॉट बेग्ड बाय, नॉट सपोर्टेड बाय, नॉट हैविंग, नॉट, इस तरह। प्रोफेशन का सिनोनिम होता है वोकेशन, वोकेशनल इंस्टीट्यूट, वोकेशनल ट्रेनिंग, तो इसका अपोजिट होगा एवोकेशन। फिर इसने प्रोनाउंसिएशन प्रेपोजिशंस दी हैं। प्रेपोजिशन इस दफ़ा शायद थोड़ी सिंपल हैं। द फर्स्ट सेंटेंस हैज़ बीन रिटन डैश एन एग्जाम्पल, एज एन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल के तौर लिखा गया है फर्स्ट सेंटेंस, एज एन एग्जाम्पल हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा 27, द पीपुल हैड नॉट हैड फूड डे। अच्छा, पास्ट परफेक्ट टेंस का टेंस है, सिंस और लॉन्ग का इस्तेमाल होता है इसमें। अब डेज है, लास्ट लगा हुआ नहीं है कितने डेज से, तो वक्त का तायुन नहीं है, तो यहाँ पे फार आएगा। लास्ट वीडियो में ये मैंने सेंस और फार का थोड़ा समझाया था, तो फार डेज, पता नहीं कौन से डेज, ठीक हो गया। सिंस अगर लास्ट कुछ डेज होता तो आई होप दैट शी विल बी राइट डैश लंच टाइम, बाय लंच टाइम, ये मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था। बाय द इवनिंग, बाय द एंड ऑफ ईयर, बाय द डैश, इस तरह बाय आता है।
दूसरा फिर सिंस मॉर्निंग का भी बताया था, वीडियो देखी होगी आपने। डैश वर्क डैश पेयर्स एंड कंप्लीट द फॉलोइंग असाइनमेंट। इम्परेटिव सेंटेंस है वर्क डैश पेयर्स एंड कंप्लीट द फॉलोइंग असाइनमेंट। वर्क इन पेयर्स, पेयर्स में काम करो, इन पेयर्स। ही मेड अ कमिटमेंट विद हिमसेल्फ, अपने साथ उसने कमिटमेंट की। अब इस्लामियात और पाकिस्तान स्टडी और एवरीडे साइंस, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सर सैयद खान वाज बॉर्न इन, सर सैयद खान वाज बॉर्न इन दिल्ली, दिल्ली में पैदा हुए थे। अलीगढ़ में नहीं, अलीगढ़ इंस्टीट्यूट था, अलीगढ़ मूवमेंट थी, लेकिन पैदा दिल्ली में हुए थे। इलाहाबाद सेशन वाज प्रेसाइडेड ओवर बाय अल्लामा मोहम्मद इकबाल, जिसके बाद उन पे बड़ा मसले हुए थे, फिर विदड्रा किया था पाकिस्तान के आइडिया से अल्लामा इकबाल ने। ग्रांट बंद हुई थी, मैंने बताया था पाकिस्तान अफेयर के लेक्चर में। इलाहाबाद सेशन बाद 1930 का इलाहाबाद सेशन प्रेसाइडेड ओवर बाय अल्लामा इकबाल। क्विक एक्शन नॉट इन्वॉल्विंग ब्रेन, ब्रेन डायरेक्ट अपने बॉडी रेस्पॉन्ड कर ले, जिस तरह कोई एंट माकोड़ी आपको कोई इंसेक्ट बाइट कर जाए तो रिफ्लेक्स एक्शन माइंड तक उसको पहुंचने नहीं देता, पहले ही हमें पता चल जाता है, हम रिएक्ट करते हैं। या हम बैठे हों सामने, कोई हमें मुंह की तरफ ऐसे इशारा करे थप्पड़ की तरह, तो हम जल्दी से आंख बंद कर लेंगे, इसको रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। इट इन कंटेनर प्रेशर इज सेम, ये पास्कल लॉ है, मिस्टर पास्कल ने दिया था कि थ्रू आउट द कंटेनर प्रेशर सेम रहेगा। स्पुतनिक 1 वाज लॉन्च्ड बाय सोवियत यूनियन दिया है उन्होंने ऑप्शन, क्योंकि जब ये स्पुतनिक 1 1957 या 6 में लॉन्च की गई थी तो उस वक्त यूएसएसआर रशिया नहीं था बल्कि सोवियत यूनियन कहलाता था, सोवियत यूनियन। टाइटल ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, टाइटल ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी वाज गिवन टू मिस्टर मोहम्मद अली जना, कब? लखनऊ पैक्ट 1960 में हुआ था उसको, उसके बाद मोहम्मद अली जना साहब को टाइटल ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी दिया गया था। हज़रत नूज डैश डिड नॉट बिलीव हिम, हज़रत नूज सन, उसके बेटे ने उस पर ईमान नहीं लाया था। फादर ऑफ हज़रत यूसुफ, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम। वीडियो लंबी हो गई है, इसको मैं यहाँ पे वाइंड अप करता हूँ। आगे अगर हो सके तो 1-2 वीडियो और बनाऊँगा इसी में से। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड।